हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत 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 इन्जॉय कर रहे होंगे। सो आर्मी, मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए एक नई और फ्रेश स्टोरी लेकर, जो शॉर्ट भी है, स्वीट भी है और मज़ेदार भी है। सो स्टोरी का नाम है सिंगल फादर और ये योन मीन शॉर्ट स्टोरी है। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं कुछ योनमिन बनाऊं, जिसकी वजह से मैंने ये बनाया है। जिन लोगों ने भी कमेंट किया था उन सब के लिए खुशखबरी है कि मैंने बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी स्टोरी बनाई है योनमिन। प्लीज़ आप लोग एंजॉय कीजिए और स्टोरी आपको कैसी लगती है वो मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। जंकुक, जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो, गुड बॉय की तरह। ओके ओके डैड, आप कहीं जा रहे हो? हाँ, आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। लेकिन डैड, आपने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि आज हम घूमने जाएंगे। हाँ, आई नो कि मैंने मेरे कुकी से प्रॉमिस किया था कि मैं आज उसे घुमाने ले जाऊंगा, पर डैड को ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग ज्वाइन करनी है। बट डैड, मुझे जाना है। आप पूरे वीक बिजी रहते हो, मुझे जाना है। लेकिन कुकी, डैड आप मम्मा को बुलाओ। मम्मा जी हम हर वीक जाते थे, आप उनसे बहुत जल्दी आए। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी मम्मा से कहूँगा कि वो जल्दी वापस आ जाए। तुम ब्रेकफास्ट करो। नहीं, मुझे घूमने जाना है, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊँगा। सच में आप ले जाओगे? हाँ, मैं ले जाऊंगा। पहले हम ऑफिस चलेंगे, उसके बाद हम घूमने जाएंगे। ओके ओके, आप जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो। डैड, ये बहुत गंदा है। आई नो कि मैं तुम्हारी मॉम जैसा टेस्टी टेस्टी खाना नहीं बना पाता हूँ, खा लो प्लीज। ओके, बनाना शेक। हाँ, बनाना शेक रखा है, मैंने बनाया है तुम्हारे लिए। तुम ये फिनिश करो, मैं लेकर आता हूँ किचन से। ओके ओके डैड, you're the best dad. And you're the best son. Good morning, Yongi Sa. Good morning, Lily. Good morning, Auntie. Good morning, Jungkook. ये रोज रोज क्यों आ जाता है योंगी के साथ में? तुमने कुछ कहा लिली? हाँ, आपकी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। हाँ, मैं मीटिंग अटेंड करके आता हूँ। तुम प्लीज जंकुक का ध्यान रखना। आप प्लीज क्यों बोल रहे हैं? मैं ध्यान रखूंगी जंकुक का। थैंक यू सो मच। योंगी सर, थैंक यू मत बोलिए। थैंक यू मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम रोज जंकुक का अच्छे से ध्यान रखती हो। थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। योंगी चले गए हैं मीटिंग अटेंड करने और इधर जंकुक लिली से बोलते हैं, आंटी आंटी। हाँ, क्या हुआ? मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? लेकिन तुमने अभी बनाना शेक पिया है। मैं आपकी शिकायत डैड से करूंगा। मैं डैड के पास जा रहा हूँ। अरे रुको रुको रुको, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। बोलो, और क्या खाना है तुम्हें? मुझे ना पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, फ्रेंच फ्राइज और ना और वो चिल्ली पोटैटो और राइस बॉल्स। इतना सब और ना और बनाना शेक। हाँ, इतना सारा तुम खा लोगे? हाँ, मैं खा लूंगा। जंकुक ना बिग बॉय है। अगर मैंने ऑर्डर नहीं किया तो ये योंगी से शिकायत कर देगा। क्या करूं मैं? मंगाना ही पड़ेगा। जंकुक, सब टेस्टी है ना? क्या टेस्टी है? तो फिर खाओ। नहीं, मेरा हो गया बस। हाँ, तुमने खाया ही क्या है? मैंने खाया ना, मैंने वो भी खाया, मैंने वो भी खाया, मैंने ये भी खाया। अरे मेरा बनाना शेक जो मैंने पूरा फिनिश किया है। और ये जो इतना सारा बचा है, इसका क्या? ये आप खाओगे? हाँ, मैं बिल्कुल नहीं, मैं डाइटिंग पर हूँ। अगर आपने ऐसा फिनिश नहीं किया तो मैं डैड से बोल दूंगा कि आप बहुत गंदे हो। क्या? हाँ, क्योंकि आप जंकुक की बात नहीं मानते हो, आप बहुत गंदे हो। ओह गॉड, ये कितना इरिटेटिंग है।
मैं डाइट पर हूँ, ये सब कैसे खाऊं? अगर मैं योंगी से प्यार नहीं करती होती ना तो मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। योंगी, मैं ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से कर रही हूँ। ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, पर अपने डैड से कुछ भी नहीं कहना। ओके ओके, अब तो बहुत अच्छी हो। डैड, हाँ आप बहुत थक गए हो ना? हाँ बहुत ज्यादा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम सो जाते हैं, सुबह ऑफिस भी जाना है ना। हाँ आप लेटो, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। हाँ तो मुझे स्टोरी सुनाओगे? हाँ मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा, आप फटाफट सो जाना। आप सो जाओगे तो फिर मैं भी सो जाऊंगा आपको देखकर। अच्छा, तुम्हें स्टोरीज आती है? हाँ, मम्मा ने मुझे बहुत सारी स्टोरी सुनाई है, मुझे याद भी है। ओके सुनाओ। सो मम्मा की ना एक फेवरेट स्टोरी है, मैं आपको वो सुनाता हूँ। सुनाओ मम्मा की फेवरेट स्टोरी। सो स्टोरी ना ऐसे है, एक राजा और रानी थे और उनका बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा बेबी था, जंकुक जैसा। अच्छा हाँ, और राजा रानी ना उस बेबी को बहुत प्यार करते थे। सो जंकुक योंगी को स्टोरी सुना रहे हैं और योंगी सच में सो जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद जंकुक सो जाते हैं। मेरा कुकी सोते हुए कितना क्यूट लगता है। जिमिन, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? हाँ, क्यों तुम मुझे आधे रास्ते में छोड़कर चली गई? कैसे बताऊं मैं कुकी को कि उसकी मॉम कहाँ है? कैसे मैं खुद को समझाऊं कि तुम अब मेरे पास नहीं हो? तुम्हारे बिना एक पल नहीं जिया जाता है, पर जी रहा हूँ सिर्फ हमारे कुकी के लिए। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग कुकी। चलो जल्दी से ब्रश कर लो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। ओके ओके डैड। आपको मैंने कितनी बार मना किया है आपको यहाँ नहीं आना है, अब फिर भी बार बार आते हो। हाँ जाओ यहाँ से। जंकुक, बिहेव योरसेल्फ। कैसे बात कर रहे हो तुम मुझसे? हाँ आप यहाँ से जाओ, आप इस केबिन में नहीं आ सकते हो, ये मेरी मम्मा का है, आप जाओ यहाँ से। क्योंकि क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ डैड, मैंने कितनी बार कहा है आंटी से कि यहाँ नहीं आना है, तो ये बार बार आती है, इनसे बोलो यहाँ से जाए। लिली, मैंने कितनी बार मना किया है तुमसे कि तुम इस केबिन में नहीं आ सकती, तुम क्या यहाँ कोई नहीं आ सकता? हाँ सर, मैं तो बस जंकुक से पूछने आई थी कि उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं है, क्योंकि वो जब से आए हैं तब से केबिन में ही बैठे हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूंगा। ओके सर। गॉड, ये लड़का कितना बदतमीज है। एक बार मेरी शादी होने दो योंगी से, सबसे पहले मैंने इसे नहीं सुधारा तो मेरा नाम भी लिली नहीं। क्या हुआ है? हाँ मुझे मम्मा चाहिए। कुकी मेरी तरफ देखो, मुझे नहीं देखना, अब गंदे हो। तुम्हारे डैड गंदे? हाँ अब गंदे हो। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आज मेरी मम्मा से बात कराओगे। आज कितने दिन हो गए मैंने मम्मा से बात नहीं की है। मम्मा से वो जल्दी वापस आए, उन्हें कुकी बहुत मिस करता है। इतना ज्यादा गुस्सा अपने डैड पर? मॉम को मिस कर रहे हो तो डैड पर इतना गुस्सा? ठीक है, फिर तुम्हारी मॉम को बुला देता हूँ और मैं चला जाता हूँ। आई थिंक तुम मुझे प्यार नहीं करते हो तो मुझे मिस नहीं करोगे। नहीं डैड, मैं आपसे भी बहुत प्यार करता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है ना कि मम्मा जंकुक से प्यार नहीं करती। करती है ना, वो अपने कुकी से बहुत प्यार करती है, तो फिर वो वापस क्यों नहीं आ रही ग्रैंड पेरेंट्स के घर से? हाँ क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे ना कुछ अर्जेंट काम है, सो थोड़ा टाइम लग रहा है। कि क्या काम जंकुक से भी इम्पोर्टेंट है? नहीं, जंकुक से इम्पोर्टेंट तो कुछ भी नहीं है, पर है कुछ बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे ही फिनिश होता है तुम्हारी मम्मा सबसे पहले तुमसे मिलेंगी आके। डैड, तो मैं मम्मा को बहुत मिस कर रहा हूँ। अरे तुम रो नहीं, मैं हूं ना। मैं भी तुम्हारी मम्मा को बहुत मिस कर रहा हूँ। जिमिन, तुम्हें जंकुक बहुत मिस कर रहा है और मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। 6 महीने बीत गए हैं, पर मेरे लिए हर एक दिन उतना ही मुश्किल है जितना वो पहला दिन था। जंकुक को संभालना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि
कैसे मैं उसे संभालूंगा। जैसे जैसे दिन कट रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि उसके सवाल बढ़ते जा रहे हैं और उन सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। गुड मॉर्निंग क्यूटी। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग नीना। आप ऑफिस जा रहे हो? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। क्या आप मुझे मॉल तक ड्रॉप कर दोगे? तुम रहने दो, अगर कुछ खरीदना है तो मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। भैया हाँ, मुझे जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि मैं बोर हो रही हूँ घर पे। ये तो सच है। नाम जून? हाँ जिन, हमें कहीं बाहर चलना चाहिए। बहुत दिन हो गए हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। ठीक है, आज शाम में फिर मूवी देखने चलते हैं। भैया प्लीज। हाँ, मूवी नहीं। क्यों? मूवी में तो मजा आता है ना। मुझे कोई मजा नहीं आता मूवी देखने में। 3 घंटे के लिए एक जगह बैठना बहुत बोरिंग है, मैं नहीं बैठ सकती। फिर बताओ क्या करना है? अगर चलना ही है तो हम कहीं और चलते हैं ना। कहीं और कहाँ जाना है? अमेरिका से बाहर कहीं और, किसी और शहर, किसी और देश। हाँ, मैंने सुना है कि कोरिया बहुत ब्यूटीफुल है। क्या हम कोरिया चलें ट्रिप पर? कोरिया जाना है तुम्हें? हाँ, आई लव के पॉप। सरांगी। उसको आई लव यू बोलते हैं ना। वहां जाकर ना मुझे पाक बोगम से मिलना है, आयु से मिलना है और बीटीएस से मिलना है। बीटीएस हैंडसम है ना वो सारे? बहुत हैंडसम है, बहुत क्यूट भी हैं। हाँ, ये तो सच है, सारे बहुत हैंडसम है, बहुत क्यूट है। पर हम कोरिया नहीं जा रहे। क्यों? तुम अमेरिका से बाहर कहीं नहीं जाओगी। पर भैया क्यों? मैंने कहा ना, नहीं। अगर कहीं जाना है तो अपनी भाभी के साथ ऐसे कहीं पास में घूमा। ओके, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मॉल तो जाने दीजिए। बिल्कुल नहीं, अकेले कहीं नहीं जाना है। जहाँ जाना है भाभी के साथ जाना है। पर भैया। बाय, टेक केयर। बाय। आई लव यू कौन बोलेगा? सरांगे। आई लव यू टू। अपना और अपनी भाभी का ध्यान रखना। वैसे नीना, बीटीएस ना मेरा भी फेवरेट बॉय बैंड है। काफी अच्छा गाना गाते हैं, डांस भी अच्छा करते हैं और हैंडसम भी बहुत है ना? हाँ भाभी। अच्छा, तुम्हारा फेवरेट कौन है? सारे फेवरेट है। अरे एक होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? बाइस। हाँ, कौन है तुम्हारा? शुगा। ओ, सैवेज शुगा। सैवेज शुगा। नॉट बैड। हैंडसम भी बहुत है, क्यूट भी बहुत है, बट सैवेज भी बहुत है। इसीलिए पसंद है मुझे, क्योंकि वो सब कुछ बहुत 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 है। हाँ भाभी। हाँ, चलो ना। कहाँ? मॉल। क्यों जाना है मॉल? मुझे ना मॉल से कुछ ड्रेसेस के न्यू आइडियाज लेने हैं और कुछ पेजेस खरीदने हैं ड्रॉ करने के लिए। लास्ट वीक ही तो तुमने बहुत सारे पेजेस ऑर्डर किए थे। हाँ, बट मैंने वो सारे यूज कर लिए। तुमने इतने सारे डिजाइन बना लिए? हाँ, मैंने बना लिए। अमेजिंग हो। आई नो, पर क्या फायदा? आपने मुझे डिप्लोमा भी कराया फैशन डिजाइनिंग का, पर भैया मुझे कहीं जाने ही नहीं देते हैं। क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और वो तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहते। आई नो कि वो मुझे बहुत 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 प्यार करते हैं, पर इतना प्यार, हाँ मुझे डायबिटीज हो जाएगी। तो मेरी क्यूटी, परेशान मत हो, हम चलते हैं। ओके, मैं अपना काम फिनिश कर लूँ फिर हम चलते हैं। भाभी यू आर द बेस्ट। मैं आपकी हेल्प करती हूँ ना, जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ आराम से बैठो, अपना नाश्ता फिनिश करो, साथ में वीडियोस देखो बीटीएस की, एंजॉय करो। मैं काम फिनिश करती हूँ। ओके भाभी। हाँ, आप इतना प्यार क्यों करती हो मुझसे? क्योंकि तुम बहुत प्यारी हो। आप भी बहुत प्यारे हो। आप मुझे कुछ नहीं करने देते हो, आपको पता है, इसलिए मैं और बोर होती हूँ घर में। जब मैं हूँ तो तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? हाँ, भैया बहुत लकी हैं। हाँ, तुम्हारे भैया बहुत लकी हैं क्योंकि उनके पास तुम हो। नहीं, क्योंकि उनके पास आप हो। आप कितना प्यार करते हो मुझसे, भैया से।
बहुत ज़्यादा। ठीक है, तुम नाश्ता करो, वीडियोस देखो, फिर हम चलते हैं मॉल। ओके ओके रावी। जिमिन, हमने लास्ट टाइम बहुत सारे चेंजेस किए थे और वैसे भी मार्केट में हमारा डिज़ाइन काफ़ी पसंद किया जा रहा है। योंगी, अगर हम हर बार में कुछ नया देंगे तो हम मार्केट में हमेशा नंबर 1 रहेंगे। आई नो, पर क्या, मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। इट्स ओके, आई नो कि तुम कर सकती हो, पर इतना करने की क्या ज़रूरत है? मतलब तुम्हें जंकू को भी संभालना होता है और मुझे भी। तुम्हें संभालना तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। जंकू को संभालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट तुम हो ना मेरी हेल्प करने के लिए। बिल्कुल। वैसे ये डिज़ाइंस बहुत अच्छी हैं और मैं इस बार तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि जब ये डिज़ाइंस मार्केट में आएंगे ना, तुम्हारी कंपनी को नंबर 1 होने से कोई नहीं रोक सकता। सो माय कंपनी की बेस्ट डिज़ाइनर एंड माय वाइफ, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो गया? वैसे अगर मैं सिर्फ तुम्हारी कंपनी की डिज़ाइनर होती तो शायद ये ओवर कॉन्फिडेंस होता, पर मैं तुम्हारी वाइफ भी हूँ तो ये मेरा कॉन्फिडेंस है। वैसे मुझे पता है कि तुम बेस्ट डिज़ाइनर हो और अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया है कि तुम बेस्ट डिज़ाइनर हो। तो इस बार हम इस वाली डिज़ाइन पर काम करते हैं। ओके, जो हुकुम। और वैसे भी अब डिज़ाइनर हो या वाइफ, मुझे तो बात माननी है। हाँ बिल्कुल। मिस्टर योंगी, जी कहिए मिस्टर इन्वो, कहाँ खोए हैं आप? हम कब से बात कर रहे हैं पर आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। सॉरी, मैं कुछ सोचने लगा था। देखिए, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो हम किसी और से मीटिंग करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। तो क्या आप हमें अपने न्यू डिज़ाइन दिखाएंगे? सॉरी, प्लीज़ हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम नया डिज़ाइनर ढूंढ रहे हैं। अभी तक हमने किसी को फाइनल नहीं कर पाया है, इंटरव्यूज़ अभी भी चल रहे हैं। मिस्टर योंगी, अगर आप मिस जिमिन को अपने माइंड में रखकर डिज़ाइनर ढूंढेंगे तो शायद आपको कभी नहीं मिलेगी। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ मिस्टर इन्वो, पर हमारी कंपनी हमेशा से बेस्ट डिज़ाइन देती आ रही है। आई नो कि जिमिन के जाने से सिर्फ कंपनी को ही नहीं, आपकी लाइफ को भी बहुत लॉस हुआ है। मिस्टर इन्वो, हम कई सालों से बिजनेस पार्टनर हैं और आप मुझे और जिमिन को बहुत अच्छे से जानते हैं। योंगी, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ रहा हूँ, लेकिन अगर तुम अपने काम पर फोकस नहीं करोगे तो जिमिन ने जो भी मेहनत की है इस कंपनी को नंबर 1 बनाने में, तो आई थिंक वेस्ट हो जाएगी, है ना? यू राइट मिस्टर इन्वो। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब हम जब मिलेंगे तो डिज़ाइन फाइनल हो जाएंगी। श्योर, अब जब हम मिलेंगे तो डिज़ाइन फाइनल होंगी और डील फाइनल होगी। बिल्कुल। बाय मिस्टर योंगी, बाय मिस्टर इन्वो। नीना, हाँ भैया, यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नाराज़ हो मुझसे? भैया, मैं आपसे कभी नाराज़ हो सकती हूँ? हाँ चलो डिनर करते हैं, भूख नहीं है। क्यों? ऐसे ही, भाभी के साथ मॉल गई थी तो थोड़ा सा खा लिया था बाहर कुछ, अब मन नहीं हो रहा है। अरे थोड़ा सा ही तो खाया था ना, चलो डिनर करो चल के, भूखे नहीं सोते हैं रात में। ओके भैया, आपसे कुछ पूछूं? पूछने से पहले परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कोरिया इतना नापसंद है तो मुझे इतना पसंद क्यों है मुझे समझ नहीं आता। और मुझे तो कोरियन लैंग्वेज भी आती है, कैसे मुझे खुद नहीं पता। देखो, तुम्हें ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा मत सोचा करो। तुमने अपनी मेडिसिन ली? हाँ भैया, मैंने मेडिसिन ले ली है। चलो डिनर करो, डिनर के बाद वाली मेडिसिन लो, सो जाओ जाके। ओके? लेकिन भैया, मैंने कहा ना। ओके। नीना के सवाल डे बाई डे बढ़ते ही जा रहे हैं और तुम जिस तरह से कोरिया पर रिएक्ट करते हो ना, उसका शक बढ़ता जा रहा है। अरे बस मुझे नहीं पसंद कोरिया, मैं क्या करूं बताओ? कुछ बुरा हो जाने से क्या हम शहर को बुरा कह देंगे? हाँ, कुछ बुरा, आई नो कि बहुत बुरा हुआ था, पर जहाँ बुरा हुआ था वहीं अच्छा भी तो हुआ ना। जिन मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, वो कितनी टैलेंटेड है। अगर बाहर जाएगी कुछ करेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा और तुम्हारा नाम होगा कि तुम्हारी बहन इतनी टैलेंटेड है। हाँ,
तो तुम परमिशन दे रहे हो ना उसे जॉब करने की? ओके, मैं परमिशन दे रहा हूँ, पर अमेरिका में ही कहीं, इससे बाहर नहीं। और अगर बाय चांस किसी और कंट्री में मिलती है तो कोरिया छोड़कर कहीं भी। ठीक है, मैं नीना को बता दूंगी कि उसके भैया मान गए। ठीक है, सो जाओ, बहुत लेट हो गया। वैसे तुम जो मेरी बहन की इतनी सारी फरमाइशें पूरी करती हो, हाँ, तुम्हें उसका कुछ मिलता है? हाँ, मिलता है ना, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी रिस्पेक्ट। मिलनी भी चाहिए, तुम डिजर्व करती हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अब मुझे भी कुछ दो। क्या? कुछ तो दे दो। वैसे तुम्हें जो चाहिए ना, उसके लिए मैं लाइट ऑफ करनी होगी। वैसे शुभ काम में देर क्यों? वैसे ये सारे शुभ काम आप तब तक ही कर सकते हैं जब तक कि वी घर पर नहीं है ना? सही कहा। वैसे वो शैतान कब आ रही है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर से? हाँ, अब तो मुझे उसे लाने में भी डर लग रहा है। क्यों? आते ही पूछेगी मेरी बुआ कहाँ है, मेरी बुआ कहाँ है, अब पूरा घर सर पर उठा लेगी। जिन बच्चे तो सवाल पूछते ही हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि हम उन्हें खुद से दूर रखेंगे। और वैसे भी मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। वैसे उसके आने से आपके सारे शुभ काम बंद हो जाएंगे, पता है ना आपको? हाँ, मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि वो बहुत शैतान है, पर वो मेरी जान है, ये तुम्हें पता है ना? हाँ हाँ, मुझे पता है। ठीक है, फिर कल चलते हैं उसे लेने। सर, आपने ऑफलाइन वाले तो सारे डिज़ाइन रिजेक्ट कर दिए, पर ऑनलाइन भी कुछ आए हैं जिनमें से मैंने 5 सेलेक्ट किए हैं। आप प्लीज़ उन्हें चेक कर लीजिए, शायद आपको कुछ अच्छे लग जाए। ठीक है, दिखाओ। ये सिलेक्ट किया है तुमने? इतनी बेकार पसंद है तुम्हारी। अगर जिमी ने देखे होते ना तो तुम्हें फायर कर देती वो। सर, मैम नहीं है, इसीलिए तो हम डिज़ाइनर ढूंढ रहे हैं। ठीक है, फिलहाल ये सारे बकवास हैं, मुझे एक भी पसंद नहीं है। सर, अगर आप सारे इस तरह से रिजेक्ट करेंगे तो आप मिस्टर इन्फो के साथ नेक्स्ट मीटिंग में कैसे डिज़ाइन फाइनल करेंगे? सर, हाँ का है? सर, मेरे पास अभी एक ऑनलाइन रिव्यू आया है जिसमें बहुत सारे डिज़ाइन आए हैं, प्लीज़ आप देखिए। दिखाओ। डिज़ाइंस तो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं आई थिंक। हाँ सर, जब मैंने देखा तो मैं तो दंग रह गया, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैम ने डिज़ाइन किए हैं। सॉरी सर, इट्स ओके। वैसे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि जिमिन के डिज़ाइंस हैं। क्या नाम है लड़की का? आई मीन क्या नाम है इंटरव्यूअर का? सर, लड़की ही है, नाम है नीना। ओके, अब कांटेक्ट करो और इससे कहो कि इसके सारे डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं, हम इसे फाइनल कर रहे हैं। ओके ओके सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, फाइनली आपको किसी के डिज़ाइन अच्छे लगे और आपने डिज़ाइनर हायर कर ली। सही कहा। एंड सॉरी, मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा बोल जाता हूँ। इट्स ओके सर, मुझे बुरा नहीं लगता है। कितनी मुश्किल से मैंने ये सारे मेल डिज़ाइनर्स ढूंढे थे, लेकिन इस गाय ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। क्या ज़रूरत थी उस फीमेल डिज़ाइनर्स के डिज़ाइन दिखाने के सर को? आखिरकार सर ने एक फीमेल को ही हायर कर लिया। उस जिमिन से पहले ही मुझे नफरत थी, अब ये नीना आ रही है। क्या हुआ लिली, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं सर। ठीक है, तुम जाकर अपना काम करो। एंड जंको कहाँ है? सर केबिन में बैठे हैं। ओके, उसने कुछ खाया? हाँ, बनाना शेक पिया था। ओके। हाय, मेरा नाम काय है और मैं फैशन कंपनी वाईजे से बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात मिस नीना से हो रही है? जी हाँ, मैं नीना बात कर रही हूँ, कहिए। हेलो मिस नीना, मैं काय बात कर रहा हूँ वाईजे कंपनी से। आपने जो डिज़ाइन दिए थे ऑनलाइन वो सिलेक्ट हो गए हैं। आप हमारी कंपनी में मेन डिज़ाइनर के लिए सिलेक्ट हो चुकी हैं। मैंने आपको मेल भी किया था पर आपने रिप्लाई नहीं किया, इसलिए मुझे आपको पर्सनली कॉल करना हुआ। ओह सॉरी, मैंने मेल चेक नहीं किया था। ओके, सो कंग्रेचुलेशन, आपको हायर कर लिया गया है, आप कल से ही ज्वाइन कर सकती हैं। कल से? हाँ, कल से। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच। मैं आपको मेल करके बताती हूँ कि मैं कब ज्वाइन करूँगी।
ओके। ओके, जब आप कंफर्टेबल हो। वैसे अगर आप जल्दी ज्वाइन कर लेंगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें अर्जेंट एक डिज़ाइनर की ज़रूरत है। श्योर, मैं आपको मेल करके बताती हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। वाईजे, ओ माय गॉड, ये तो कोरिया की नंबर 1 कंपनी है। लोगों के सपने होते हैं इस कंपनी में काम करने के। मैंने तो बस ऐसे ही अपलोड कर दिए थे फोटोज, सिलेक्ट हो गए। मैं उस कंपनी की मेन डिजाइनर। ओ माय गॉड। लेकिन एक मिनट, कोरिया भैया नहीं मानेंगे। मैं क्या करूं? लेकिन ये मेरा ड्रीम है। पर भैया, मैं क्या करूं? क्या मैं झूठ बोल दूं? क्या ये सही रहेगा? हाँ, क्यों नहीं। जब मैं इतनी बड़ी कंपनी में काम करूंगी और सेटल हो जाऊंगी अपनी लाइफ में, तो भैया बहुत खुश होंगे। और उन्होंने कहा ना, उन्हें कंट्री से कोई चिढ़ नहीं है, बस उन्हें कोरिया पसंद नहीं है। तो मैं कौन सा कोरिया में रहने जा रही हूँ? मैं तो कोरिया की कंपनी में काम करने जा रही हूँ ना, मैं वहाँ घूमने थोड़ी ना जा रही हूँ। झूठ बोल देती हूँ, क्योंकि कभी कभार कुछ झूठ बोलना अच्छा होता है। हाँ, ठीक है। माय गॉड, मैं कोरिया जाऊंगी। और नहीं नहीं, मतलब मैं कंपनी में जाऊंगी काम करने। सो जिमिन बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उन्हें इतनी बड़ी कंपनी में एज अ डिज़ाइनर जॉब मिल गई है, पर अपने भैया से क्या कहेंगी ये सोचकर परेशान है, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो झूठ बोलेंगी। सो वो अपने भैया को झूठ बोलती हैं कि वो काम करने कहीं बाहर जा रही हैं, बस कोरिया की जगह किसी और कंट्री का नाम लेती हैं और नामजून मान भी जाते हैं, पर कुछ शर्तें रखते हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या शर्तें हैं। पर मुझे सारी की सारी डिटेल्स चाहिए, कंपनी की भी, एम्प्लॉयज़ की भी, बॉस की भी। हाँ हाँ। और तुम जहाँ रहने वाली हो, तुम्हारे कॉन्टैक्ट नंबर, तुम किससे किससे बात करोगी, किस कार से जाओगी, किस कार से आओगी। भैया प्लीज़, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। आई नो कि तुम स्कूल नहीं जा रही हो। अगर तुम स्कूल जाती तो मैं खुद तुम्हें ड्रॉप करने जाता और लेकर भी आता, और वहाँ तुम अकेली होगी। नाम जून बहुत हो रहा है। हाँ जिन, लेकिन आई नो कि तुम नीना से बहुत प्यार करते हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा उसके बिना। पर उसके भी कुछ सपने हैं, उसके कुछ ड्रीम है, उन्हें पूरा करने दो। ठीक है, परमिशन है, जा सकती हो। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। सारी डिटेल्स ना सही, कॉल तो करोगे मुझे या भूल जाओगे? भैया कैसी बातें कर रहे हो आप? रोज कॉल करूंगी आपको, वही मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी। ओके। खुश हो? बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे फ्लाइट की टिकट बुक कर देता हूँ। भैया टिकट ऑलरेडी कंपनी ने बुक करके दिए हैं। अब जब तुम्हें कल ही ज्वाइन करना है तो जाओ, जाकर अपनी पैकिंग करो। तुम्हारी फ्लाइट होगी आज रात की। हाँ, आज रात की है। चलो मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैं पैकिंग करके आती हूँ। हे, तुम रो रहे हो? नहीं, झूठ बोल रहे हो जिन। अरे बाबा, उसको गए अभी 2 घंटे भी नहीं हुए हैं। पर आई मिस हर। अगर तुमने और उसने जिद नहीं की होती ना, तो मैं उसे कभी नहीं भेजता। नाम जून, कभी ना कभी उसकी शादी भी तो करनी है ना। किसने कहा? हाँ, किसने कहा? मतलब ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। नहीं, मुझे उसकी शादी वादी नहीं करनी। अगर वो किसी से प्यार करेगी तो क्या तुम उसकी शादी नहीं करोगे उससे? अगर वो प्यार करती है तो? अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं पता चला। सही कहा, वो बहुत अलग है। आई मीन, ज्यादा किसी से बात नहीं करती है। सही कहा, बहुत अलग है नीना। उसने डिप्लोमा किया, पर वहाँ भी एक भी फ्रेंड्स नहीं बनाए, और लड़कों से तो बात ही नहीं करती है बिल्कुल। सॉरी भैया, पर मुझे ये करना पड़ा मेरे ड्रीम्स के लिए। आई एम श्योर एक दिन आप बहुत 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 प्राउड करोगे मुझ पर। ओह माय गॉड, ये ऑफिस कितना खूबसूरत डिजाइन किया गया है, बहुत सुंदर है।
अभी तक मैंने इसको ऑनलाइन ही देखा था, आज पहली बार ऑफलाइन देख रही हूँ। तो बहुत ही सुंदर है। मम्मा, मम्मा आप आ गए? हाँ क्या? आप ग्रैंड पेरेंट्स के घर से कब आए? अभी? आपने बताया क्यों नहीं? अच्छा आपको सरप्राइज देना था? एक मिनट, कौन हो तुम? मम्मा अपने कुकी के साथ में प्रैंक कर रहे हो? बैड मैनर्स। क्या मम्मा? हेलो एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट योर मम्मा। हाँ मम्मा बहुत हो गया। आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया? आप कितने दिनों के लिए गए थे? हाँ बैड मैनर्स। आपको अपनी कुकी को इतने दिन के लिए छोड़ के जाना चाहिए था। हाँ पता है मैंने आपको कितना 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 मिस किया, और डैडा ने भी बहुत मिस किया। देखो तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और प्लीज तुम मेरा हाथ छोड़ो, मुझे इंटरव्यू के लिए अंदर जाना है। मम्मा बहुत हो गया प्रैंक, अब नहीं, चलो हम आइसक्रीम खाने चलते हैं। लिसन, कह रही हूँ ना मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ। क्या आ गया लेकिन मम्मा मम्मा लगा रखा है। मम्मा आपने मुझे डांटा, आपने अपनी कुकी को डांटा। हेलो एक्सक्यूज मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे बेटे से ऐसे बात करने की? मैंने डांटा नहीं है, वैसे बार बार मुझे मॉम कह रहा था, मैंने इससे कहा कि मैं इसकी मॉम नहीं हूँ। तुम कौन हो? डैड, डैड। हाँ जंकुक। मम्मा, मम्मा ने कुकी को डांटा। हाँ कुकी को डांटा। तुम रोना बंद करो, ओके? मैं भी देखता हूँ क्या हुआ है, ठीक है? तुम एक काम करो, तुम जाके मम्मा के केबिन में बैठो, ओके डैड? मम्मा कट्टी, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा, अपना गंदे हो गए पेरेंट्स के घर से आके। सो योंगी ने कहा, इसलिए जंकुक वहाँ से चले गए हैं अपनी मम्मी के केबिन में, आई मीन जिमिन के केबिन में। तो अब वहाँ पर काय, लिली, नीना और योंगी हैं। तब योंगी बोलते हैं, एक्सक्यूज मी, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि बच्चों से कैसे बात करते हैं? मैंने क्या किया है? वो मुझे इरिटेट कर रहा था जब मैं बोल रही हूँ बार बार कि मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, नहीं हूँ। हो सकता है कि मैंने उसकी मम्मा की तरह ड्रेस पहन रखा हो या पीछे से बाल वाल एक जैसे हो। अब इसका मतलब ये थोड़ा कि तुम शक्ल देख के फिर मुझे मम्मा ही मम्मा बोलते रहोगे। हाँ इसकी सिर्फ शक्ल मेरी जिमिन जैसी है। तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रही हो? मैं जरूरी नहीं समझती आपको बताना अपना नाम और अपना काम, ओके? हेलो एक्सक्यूज मी, मुझे इस कंपनी के बॉस से मिलना है, क्या मुझे ऑफिस बता सकते हैं? वैसे बॉस यही है। हाँ मिस्टर योंगी, वाईजे कंपनी के बॉस। ओ तो आप बॉस हैं? नहीं हूँ। अब बताओगी कि तुम कौन हो? हाय मेरा नाम नीना है और मुझे कॉल आया था कि मुझे आज ज्वाइन करना है। फायर? हाँ व्हाट? फायर? बट क्यों? जस्ट फायर। पर मेरी बात तो सुनिए मिस्टर योंगी, मिस्टर योंगी। इतना बोलकर योंगी वहाँ से चले जाते हैं और पीछे मुड़कर भी नहीं देखते हैं। मिस्टर काय, यस, एक मिनट वेट कीजिएगा, कहीं मत जाइएगा। पर उन्होंने तो मुझे फायर कर दिया है। वो गुस्से में हैं, वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं और आपने उसे डांट दिया ना, इस वजह से। आप यहीं वेट कीजिए, मैं 1 मिनट में आता हूँ। मिस्टर काय, आपने मुझे कॉल करके इतनी अच्छी गुड न्यूज़ दी थी, इस वजह से मैं रुक रही हूँ। वरना जिस तरह से आपके बॉस ने मेरी बेइज्जती की ना, मेरी इंसल्ट की ना, मैं 1 सेकंड भी नहीं रुक सकती यहाँ। हाँ प्लीज़ मेरे लिए रुक जाइए प्लीज़, ओके? सो काय के बहुत ज़्यादा समझाने पर जिमिन मान गई हैं वो थोड़ा वेट करने के लिए। सो जिमिन वेट कर रही हैं, तब तक भागकर काय योंगी के पास आते हैं और बोलते हैं, बॉस काय, मुझे कुछ बकवास नहीं सुननी है। बॉस सुनिए तो। कहो। मिस्टर इन्वो ने सारे के सारे डिजाइन फाइनल कर दिए हैं। मैंने अभी जो डील फाइनल की है वो इन्वो वाली थी। वो वही थी। अब क्या करें? कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस एक सॉरी। मैं सॉरी बोलूँगा। नहीं आप मत बोलो, मैं बोलूँगा। मैं सॉरी बोलूँगा, वो ज्वाइन भी करेगी, पर आपको गुस्सा नहीं करना है, ओके? प्लीज़ बॉस समझने की कोशिश कीजिए, जिमिन मैम के लिए प्लीज़। ठीक है। मिस्टर काय, 1 मिनट का बोलकर आप 10 मिनट के लिए गायब थे। सॉरी बात करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। वैसे चलिए मैं आपको आपका केबिन दिखा देता हूँ। हाँ
पर उन्होंने तो मुझे फायर कर दिया था ना, मैंने कहा था ना। डोंट वरी, बॉस गुस्से में होते हैं तो कुछ भी बोलते हैं, मैं हूं ना, मैं सब हैंडल कर सकता हूँ। चलिए। थैंक यू, यू मोस्ट वेलकम। वैसे आपके सारे डिजाइन बहुत ही खूबसूरत हैं, आप बहुत अच्छी डिजाइनर हैं। थैंक यू, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। थैंक यू सो मच। मैंने ये तो सुना है कि दुनिया में एक शक्ल के 7 लोग होते हैं, लेकिन उन लोगों के टैलेंट भी सेम हो, कैसा हो सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, पर ये है, ये उतनी ही अच्छी डिजाइन बनाती है जितने की जिमिन, लेकिन इसकी बात करने का तरीका बहुत ही खराब है। और मेरे जिमिन कितना मीठा बोलती थी वो, और ये बोलती है तो ऐसा लग रहा है कोई पत्थर मार रहा हो फेंक कर। मैं इसे कैसे बर्दाश्त करूंगा, पर करना तो पड़ेगा ही। प्रॉब्लम ये है कि इसके डिजाइन इतने अच्छे हैं। ओके, इंसान नहीं, उसके काम की कदर होती है। ठीक है, उसकी डिजाइन अच्छी है, उसकी शक्ल को छोड़ो। ठीक है, ठीक, ओके ओके ओके, काम डाउन काम डाउन काम डाउन। चंकू को भी संभालना होगा क्योंकि वो जिमिन जैसी दिखती है। हाँ, मैं चंकू को कैसे संभालूंगा? और वो लड़की, वो तो बहुत निहायती बदतमीज है। अगर चंकुक ने फिर से उसे मॉम बोल दिया तो वो तो फिर से उसे डांट देगी। उसके लिए मुझे कुछ करना होगा। मे आई कम इन सर? कम इन। तुम? यस बॉस, मैं। क्या चाहिए? मिस्टर बॉस, क्या आप मुझसे अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि अब मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ। ठीक है, कहो, कुछ काम था क्या? ये रहा मेरा ज्वाइनिंग लेटर, जिस पे आपके साइन चाहिए। ठीक है। सो ज्वाइनिंग का बहुत लंबा प्रोसेस है क्योंकि नीना बहुत दूर से आई है ज्वाइन करने कोरिया में। और सो योंगी बहुत सारे फाइल के पेजेस हैं जिन पर साइन कर रहे हैं। तब तक नीना क्या करें, बोर हो रही है खड़े होकर, तो वो उनका ऑफिस देख रही है जो बहुत ही खूबसूरत है। सो मिस्टर बॉस का टेस्ट तो अच्छा है। आई मीन, ऑफिस का कलर काफ़ी खूबसूरत है और डिज़ाइंस भी बहुत प्यारी डाली हैं। केविन को काफ़ी अच्छे से मेंटेन भी किया है, पेंटिंग्स भी बहुत प्यारी हैं। हाँ, ये क्या है? एक मिनट, मेरी आंखें तो नहीं खराब हो गई ना? ये मेरी फोटो सर के केबिन में क्या कर रही है? ये मैं ही हूँ ना? पर मेरी फोटो? क्या देख रही हो? वो मेरी फोटो, वो तुम्हारी फोटो नहीं, मेरी वाइफ की फोटो है। हाँ? आपकी वाइफ मेरी तरह दिखती है, तुम मेरी वाइफ की तरह दिखती हो। अच्छा ठीक है, जो भी है, पर हम दोनों एक जैसे दिखते हैं। हाँ, अब तुम जा सकती हो, हमें बहुत काम है, तो आई थिंक हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके बॉस। सो आर्मी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। एंड आई एम श्योर आपको पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी है। तब तक के लिए श्रेंगे आर्मी, बाय, टेक केयर।